वैल्यूएशंस कंफर्टेबल लग रहे हैं आपको फिलहाल? देखिए, सस्ते नहीं है मगर महंगे भी नहीं है। तो मिड कैप के जो पी मल्टीपल्स हैं इस समय हिस्टोरिकल एवरेज से ज़्यादा हैं। लार्ज कैप की जो पी मल्टीपल है हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है। बैंक्स के पी मल्टीपल एक्सटेंडेड नहीं है, आईटी के पी मल्टीपल इस समय एक्सटेंडेड नहीं है। तो मेरे को लग रहा है कि इस समय अगर आप बैंक्स की तरफ ध्यान दें तो बैंक निफ्टी इस साल में उसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। इनफैक्ट निफ्टी को अंडर परफॉर्म करा है। और बैंक्स की अगर मैं कमेंट्री देखूं, मैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट देख रहा था आज सुबह, उन्होंने ग्रोथ शो करा है कुछ बड़े बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ। सब जगह क्रेडिट ग्रोथ हमें रोबस्ट दिख रही है। फेस्टिवल सीजन के जो इनिशियल साइंस आ रहे हैं वो भी अच्छे दिख रहे हैं। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये जो बैंकिंग सेक्टर है एक प्रकार की कुंभकर्ण की नींद में सो गया है। तो कुंभकर्ण की नींद से उठने वाला है। तो अब बैंकिंग में भी प्राइवेट या आपको लगता है सरकारी बैंकों में मौके ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? सरकारी बैंक्स यू शुड ट्रेड, प्राइवेट बैंक्स इज वेरी शुड इन्वेस्ट, हम अंग्रेजी में कहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, प्राइवेट बैंक्स के अंदर कई चीज़ें बुनियादी तरीके से बदल रही हैं। अगर आप देखें तो उनको कासा मिल रहा है, कासा और सेविंग्स डिपॉजिट। हमारे आसपास अगर आप देखें तो नए खाते जो खुल रहे हैं, एसबीआई को इक्वेशन से अलग रखता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा को इक्वेशन से अलग रखता हूँ और यूनियन बैंक को अलग रखता हूँ। इनके अंदर अभी भी रिटेल फ्रेंचाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डिपॉजिट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मगर हर छोटे सरकारी बैंक के अंदर वो डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं। हर छोटे सरकारी बैंक के अंदर वो सर्विस नहीं है। हर छोटे सरकारी बैंक के अंदर वो एफिशिएंसी नहीं है। तो जो डिपॉजिट्स हैं वह बड़े बैंक्स और बड़े पीएसयू बैंक्स को मिल रहे हैं। बैंकिंग का बिजनेस है, बड़ा सिंपल बिजनेस है कविता जी। डिपॉजिट लेना और उसको लोन देना, सिंपल है। एक हाथ से आप डिपॉजिट लेते हैं, दूसरे हाथ से आप उधार देते हैं। मगर फिर भी सब बैंक्स के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग मैनेजमेंट, अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट होता है और अलग अलग प्रॉफिट्स आते हैं। बिकॉज वहाँ पर ब्रांड मैटर करता है, मैनेजमेंट मैटर करता है, रिस्क कैपिटल मैनेज करती है। तो मुझे लगता है कि सब सरकारी बैंक में वो एफिशिएंसी इतनी नहीं है और हम देख रहे हैं कि मार्केट शेयर कम हो रहा है। सेकंड, फी बेस्ड इनकम, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, कौन से बैंक्स इस पर टिके रह सकते हैं? अब एसबीआई का यूनो प्लेटफॉर्म आप देखिए, एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म है। जिस प्रकार का यूनो का मैं डेटा देख रहा था, जो खारा साहब ने अभी 2 दिन पहले हमें बताया था, एक प्रकार का वो एक इंडोर्समेंट है कि एक सरकारी कंपनी इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म इतनी एफिशिएंटली कैसे चला सकता है। हम पेटीएम की बात करते हैं क्योंकि लिस्टेड है वो, मगर यूनो सब बड़े बड़े बैंक्स को टक्कर दे रहा है। एक ऐप है जो एसबीआई ने डेवलप करी है, बेहतरीन ऐप है। मैंने आज तक कोई मैसेज नहीं देखा कि भाई यूनो ऐप डाउन है। दूसरे बैंक्स डाउन होते हैं, हम सुनते रहते हैं। यह हम इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो जिन बैंक्स के पास रीच है, ब्रांड है, डिपॉजिट है, वही बैंक्स ग्रो करेंगे। और निवेश के लिए आप कह रहे हैं कि निजी बैंकों की ओर आपको कदम बढ़ाना देखिए, मार्केट चाहिए। शेयर वो गेन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट कर रहे हैं। महंगे हैं? नहीं, बहुत महंगे नहीं है कविता जी, यही कमाल की बात है। एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को अगर आप देखें तो प्राइस टू बुक एक छोटा मूल्यांकन होता है जिससे हम बैंक्स को देखते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक की जो मूल्यांकन में देख रहा था वो एचडीएफसी बैंक से नीचे आ चुकी हैं। एचडीएफसी बैंक अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से नीचे चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक बढ़ने के बाद भी महंगा नहीं है। एक्सिस बैंक में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। तो जो प्राइवेट बैंक्स का जो समूह है इसके अंदर मुझे लगता है कि इस समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस समय मुझे लगता है कि थोड़ा अट्रैक्टिव है। क्षेत्रों